अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे हिस्सा लेते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहला हमारा यहाँ पे ओवरीज है, सेकंड हमारा यहाँ पे ओविडक्ट्स है, थर्ड हमारा यहाँ पे यूटेरस है एंड फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या है, वेजाइना है। तो ये पार्ट हमारे यहाँ पे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ओवेरीज की। तो जो हमारे ओवेरीज होते हैं ये हमारे फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, और जबकि जो हमने ह्यूमन वाले में पढ़ा था वहाँ पे टेस्टिस जो होते वो यहाँ पे कहाँ थे, बाहर होते थे। और जो ओवरीज होते हैं वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, फीमेल बॉडी का मेन या रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और वहाँ पर क्या होता है, हमारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ओवरीज के ऊपर यहाँ पे क्या होते हैं, ओविडक्ट्स होते हैं, और इसको यहाँ पे हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। और जो ओविडक्ट्स होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता कहाँ पर, ओवरीज से, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो ओविडक्ट में चला जाता है, या हम बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और ये क्या होता है, हर महीने वहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है। तो जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे कहाँ पर होती है, ओविडक्ट में होती है, या हम बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में होती है। एक्चुअली होता क्या है, जो स्पर्म होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वेजाइना में एंटर करता है। वेजाइना से होते वो कहाँ पर जाता है, वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं, वहाँ पर जाता है जहाँ पे हमारा एग रिलीज हुआ होता है। जो स्पर्म होता है उसका हेड एंटर करता है, कहाँ पर एंटर करता है, जो एग होता है उसमें एंटर करता है, और दोनों को न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, फ्यूजन होते हैं। फ्यूजन होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जब वो एग फर्टिलाइज होता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जायगोट की फॉर्मेशन होती है। तो जो यहाँ पे जायगोट बनता है वो यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेडली सेल्स में डिवाइड होता रहता है, और यहाँ पे 100 ऑफ सेल्स बन जाते हैं, और उसके बाद वो यहाँ पे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। और जो एम्ब्रियो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस में सेट हो जाता है थिनिंग लाइन वॉल में, और उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और एम्ब्रियो यहाँ पे सेटल डाउन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे थिनिंग लाइन वॉल में हो रहा है, जो कि यूट्रस में है। तो इससे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारी जो फीमेल है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। और उसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो होता है किस में चेंज होता है, हमारा यहाँ पे फीटस में चेंज होता है। और जो बेबी को खाना मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जो यहाँ पे थिनिंग लाइन वॉल है यूट्रस की, वहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, और वहीं से यहाँ पे क्या होता है, बेबी को खाना मिलता रहता है। अब यहाँ पे स्टेज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो स्टेज होता है कितने मंथ का यहाँ पे एम्ब्रियो होता है, और क्या जायगोट और क्या फीटस और न्यूबॉर्न बेबी का हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे ह्यूमन का एम्ब्रियो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 4 to 5 वीक्स में डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है, और एम्ब्रियो हमारा यहाँ पे क्या होता है, अप टू 8 वीक्स तक रहता है। और 8 वीक के बाद यहाँ पे जो होते हैं बेबी के पार्ट्स हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या बन चुका है, अब फीटस बन चुका है। जब तक हम यहाँ पे बेबी के पार्ट्स रिकॉग्नाइज ना करें तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। जैसे ही यहाँ पे इसके बॉडी के पार्ट रिकॉग्नाइज कर सके तो वो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, फीटस बन जाएगा। तो 8 वीक्स से लेकर 38 वीक्स तक वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, फीटस रहेगा, जब तक कि वो यहाँ पे क्या हो जाए, बॉर्न ना हो जाए। एक्चुअली हमारा जो अनबॉर्न बेबी है वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, फीटस कहलाया जाता है। और 38 वीक्स बोल लो या 9th मंथ बोलो, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिलीवरी होती है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पता होगा। तो होप आपको यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।